friends, good morning everyone. Today I am going to start new chapter probability. So friends, you know that what is a probability? Probability is known in other words as possibilities or uncertainty. Okay? तो शायद आप प्रोबेबिलिटी को जानते होंगे। प्रोबेबिलिटी की दूसरी मीनिंग हम इसको पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं या अनसर्टेनिटी भी यहाँ पे कहते हैं। तो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द स्टेटमेंट सच एज मोस्ट प्रोबेबली इट मे बी रेन टुडे और चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ मिनरल ऑयल्स will go up. Okay, and I doubt that he will win the race. तो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसे स्टेटमेंट से गुजरते हैं या फिर ऐसे स्टेटमेंट हमें प्रतिदिन कहीं ना कहीं सुनने को मिलते हैं। तो ऊपर के सभी सेंटेंस में एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है जिसमें ये है प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली एंड चांसेस और यहाँ पे डाउट। ओके, तो ये जो वर्ड्स है मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस और डाउट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं शायद आज बारिश हो, या पेट्रोल आयल की कीमत की बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर मुझे संदेह है कि वह रेस में जीत जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम प्रायः ऐसे सुनते हैं। तो इनमें जो ये वर्ड आए हैं मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस या फिर डाउट, ये क्या है, ये हमें अनसर्टेनिटी को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, यानी अनिश्चितताओं को इंडिकेट करते हैं। एंड इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस भी कहते हैं, या इसी को हम किसी घटना के होने की संभावना भी हमें बताते हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यू नो दैट द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स अनसर्टेनिटी, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज पॉसिबिलिटीज। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो प्रोबेबिलिटी से जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और इनका कहीं ना कहीं आपको यूज करना ही पड़ेगा इस चैप्टर में। ओके, तो यू नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी सच एज इवेंट and its type. Okay, you note down some important terms related to probability. Okay, point number first, this is known as experiment. Okay, so an operation which can produce some well-defined outcome. Outcome means it is also known as result. Okay, is called an experiment. Okay, so students, first you note down this point, experiment. So experiment is an operation
in which we can produce some well-defined outcomes, that is known as experiment. तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम सही तरीके से उसके जितने भी रिजल्ट संभव हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यानी कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो भी पॉसिबल आउटकम है, यानी जितने भी संभवतः रिजल्ट हो सकते हैं उनको हम डिफाइन कर सकें, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल when a coin tossed, at that times we can define that there are only two possible outcome, that is head or tail. Okay, so this type of events are said to be an experiment. Okay, now point number 2, random experiment. Random experiment. Okay, so what is a random experiment? An experiment in which all possible outcomes are known. All possible outcomes are known, and the exact outcome cannot be predicted in advance, is called random experiment. Okay, and point number 3, you note down trial. Okay, तो स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट की बात अगर करें तो सेकंड टॉपिक इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, इट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी पॉसिबल आउटकम हमें पहले से पता है बट एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आने वाला है ये हमें ना पता या उसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है जिसमें हमें ये तो पता होता है कि टोटल कितने रिजल्ट होने वाले हैं बट एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट आने वाला है ये नहीं पता होता है। तो ऐसे इवेंट या ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड नेक्स्ट टर्म इज ट्रायल। ओके, तो ट्रायल means performing a random experiment. By a trial means performing a random experiment. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रायल का मतलब होता है कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। जैसे ट्रायल का मतलब होता है बार बार प्रयास करना। ओके, तो ट्रायल का मतलब यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट करना, नॉट अ सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहाँ पे ट्रायल का मतलब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आर next
known as probability of happening an event is equal to number of event upon total possible outcome. Okay, or it is also defined as probability of happening an event is equal to number of favorable outcome upon total possible outcome. Okay, and this is also known as the empirical formula of probability. So P is equal to N means number of event, or number of event means number of favorable outcome. It is also known as number of favorable outcome. Okay, and NS is number of sample space. This is also known as total possible outcome. So P is equal to N upon NS. It is known as empirical formula or empirical probability of an event. Okay, so this is the first formula of probability. And number second, probability of any event is always greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. Okay, so this is the second important formula related to probability. The probability of an event is always greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. So when in which condition the probability of an event is equal to 0, and what is the condition in which the probability of event is equal to 1? So there are two special cases in which the probability of event is equal to 0 and is equal to 1, and except these cases, all situations except these cases, the probability of an event is always equal to always in between 0 to 1. Okay, तो केवल इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द थर्ड फॉर्मूला. probability of not event is always equal to 1 minus probability of event. Okay, it is also written as probability of event plus probability of not an event is equal to 1. Okay, so these are basic formulae related to probability and these are very important. So here the probability of not event is equal to 1 minus probability of event. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि probability of not event और probability of event क्या होती है. तो सपोज हम एक सिक्के को उछालते हैं, तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अगर हम इस बात को पूछते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. सो ये भी क्या है, इवेंट है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम. तो अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कुल कितने रिजल्ट पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे तो हेड और टेल, है ना. तो हेड और टेल टोटल मिला के कितने होंगे, 2 रिजल्ट्स. तो ये 2 पॉसिबल आउटकम हो गए, यानी संभवतः यही 2 रिजल्ट पॉसिबल है, इसके अलावा तीसरा कोई रिजल्ट नहीं होता है. तो यहाँ पर सिक्का खड़ा हो जाए या कॉइन्स ऐसे स्टैंड हो जाए, इस तरह के ये एक्सेप्शनल केस में आता है, इनको हम ध्यान नहीं देंगे, ये अवॉइड है. ओके, तो
हम सिर्फ यहाँ पे हेड और टेल आने की बात करते हैं, तो एक कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम की अगर हम बात करें तो दो होंगे, हेड और टेल। तो ये दो टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे जिनको हम NS से इंडिकेट करते हैं या टोटल पॉसिबल आउटकम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। और हम क्या चाह रहे हैं, क्या है, हमने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड की संख्या कितनी होगी वो यहाँ लिख लेंगे। हेड तो एक ही आएगा, एक सिक्के पे हेड एक ही होते हैं, तो 1 आउट ऑफ 2, तो 1 upon 2 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो टुडे you write and learn these important terms and formulae related to probability, and on next day we will meet some other topics related to probability.